हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोन मनी चैनल। मेरा नाम शिवानी है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक्सिस बैंक पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर्सनल लोन से रिलेटेड वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो वहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कुछ पॉजिटिव बातें आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, प्रोफाइल क्राइटेरिया। आप सैलरीड या प्रोफेशनल पर्सन होने चाहिए। सेकंड, एज लिमिट। मिनिमम एज 21 इयर्स है एंड मैक्सिमम एज 60 इयर्स है। और अगर आप बीपीओ या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में वर्किंग हैं देन 25 इयर्स। थर्ड, सैलरी क्राइटेरिया। फॉर एक्सिस बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर के लिए मिनिमम नेट सैलरी 20,000 एंड अगर नॉन सैलरी अकाउंट है देन मिनिमम नेट सैलरी 25,000। फोर्थ, लोन अमाउंट क्राइटेरिया। मिनिमम लोन अमाउंट 50,000 है एंड मैक्सिमम लोन अमाउंट 25 lakhs है। और अगर आपको ये जानना है कि आपको कितना अमाउंट मिल सकता है उसके लिए आप लोन मनी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ, लोन टेनर क्राइटेरिया। मिनिमम 1 year एंड मैक्सिमम 5 years है। सिक्स्थ, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फीस। मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.99 है एंड प्रोसेसिंग फीस 0.99% है और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है एंड प्रोसेसिंग फीस 2% है। ये डिपेंड करता है आपकी नेट सैलरी, कंपनी कैटेगरी, सैलरी अकाउंट एंड लोन अमाउंट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तो आप लोन मनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ, कंपनी प्रोफाइल क्राइटेरिया। आपकी कंपनी एमएनसी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या गवर्नमेंट सेक्टर में होनी चाहिए। एंड अगर एक्सिस बैंक में आपकी कंपनी लिस्टेड है आपका लोन तभी होगा, अदरवाइज नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए कंपनी का प्रोफाइल देखा जाता है और चांसेस भी बहुत रेयर होता है कंपनी लिस्टिंग कराने का लोन होने का। एट्थ, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया। मिनिमम 1 year जॉब स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होता है। अगर आपका बीच में कोई गैप है तो 3 month से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लोन नहीं हो पाएगा एक्सिस बैंक से। नाइन्थ, सिबिल क्राइटेरिया। मिनिमम सिबिल रिक्वायर्ड 680 है और अगर इससे कम है तो ऐसा नहीं है कि लोन नहीं होगा। अगर आपका एप्लीकेशन स्कोर अच्छा आया है तो लोन अप्रूव्ड भी हो जाता है। अब एप्लीकेशन स्कोर होता क्या है? ये एक सिस्टम जनरेटेड स्कोर होता है जो कि आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सिस बैंक सिबिल स्कोर के साथ साथ एप्लीकेशन स्कोर भी देखता है और अगर सिबिल स्कोर 0 या -1 है तो तब भी एक्सिस बैंक लोन करेगा अगर कोई रिलेशन है, और अगर रिलेशन नहीं है तो लोन अमाउंट का कैपिंग भी हो सकता है। अगर आपको अपना एलिजिबिलिटी जानना है अपना सिबिल के अकॉर्डिंग तो आप लोन मनी में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आपका एलिजिबिलिटी बताता जाएगा। 10th, फॉयर क्राइटेरिया। फॉयर मीन्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ऑफ इनकम रेशियो। इसका मतलब है बैंक ये डिसाइड करता है कि आप अपनी सैलरी का कितना पार्ट EMI में दे सकते हो। इन एक्सिस बैंक इफ नेट सैलरी इज लेस देन 25,000 देन फॉयर इज 50% and net salary between 25,000 to 40,000 then FOIR is 60% and more than 40,000 then FOIR is 70%. 11th, pre-closure criteria. In Axis Bank after 1 EMI के बाद आप कभी भी लोन प्री क्लोज करा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। ये फैसिलिटी आपको आज के डेट में कोई भी बैंक नहीं देता है एक्सिस बैंक के अलावा। 12th, पार्ट पेमेंट क्राइटेरिया। आप 1 फाइनेंशियल ईयर में 12 टाइम्स पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट्स मीन्स आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आता है EMI के अलावा तो वो आप हर महीने बैंक को एक्स्ट्रा दे सकते हो, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। बट हाँ, पार्ट पेमेंट करने का एक कंडीशन होता है, आपका पार्ट पेमेंट अमाउंट मिनिमम EMI का 2 टाइम्स होना चाहिए, उससे कम नहीं, एंड मैक्सिमम कितना भी कर सकते हो। इससे आपको 2 बेनिफिट्स मिलेगा। फर्स्ट, इंटरेस्ट का पार्ट सेव हो जाता है एंड सेकंड, आपका नंबर ऑफ EMI कम हो जाता है। 13, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। सेकंड, फर्स्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। थर्ड, पैन कार्ड कॉपी।
Fourth, any government ID proof copy. Fifth, current address proof like mobile bill, gas bill, any bank account statement, broadband bill copy, etc. एंड अगर आपका अपना घर है तो ओनरशिप प्रूफ मैंडेटरी है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी, वाटर बिल कॉपी, हाउस टैक्स रिसिप्ट कॉपी या फिर रजिस्ट्री का पेपर का कॉपी स्टार्टिंग के 4 पेजेस। 6th, 3 month लेटेस्ट सैलरी स्लिप विद डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रूफ। 7th, 3 लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर सैलरी अकाउंट। 8th, जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ अगर करंट कंपनी में आपको 1 year से कम टाइम हुआ है। 14th, डिसबर्समेंट क्राइटेरिया, लोन डिसबर्समेंट के लिए आपके सैलरी अकाउंट का चेक्स का नीड होता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक में है देन 1 चेक, एंड अगर एक्सिस बैंक में नहीं है देन 3 चेक्स का रिक्वायरमेंट होता है। अगर चेक्स नहीं है तो आपका लोन डिसबर्स नहीं हो पाएगा। 15, टैट, टोटल प्रोसेस वर्किंग 4 to 5 days का होता है आपके अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र होने का, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार में कंप्लीट मिलते हैं। अब अगर आप मिनिमम रेट, मिनिमम प्रोसेसिंग फीस या फिर फोरक्लोजर चार्जेस निल और पार्ट पेमेंट फैसिलिटी सर्च कर रहे हैं तो आप एक्सिस बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें थ्रू लोन मनी। यहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा विद बेस्ट डील। मुझे आशा है कि सभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक से दूंगी। आप क्वेरीज के लिए लोन मनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं www.loanmoney.in या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 8130222111। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।